साथियों नमस्कार। विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में 14 अगस्त मनाया जा रहा है। तो विभाजन विभीषिका की आवश्यकता क्या है, उसके मनाने की, उसकी चर्चा की? क्योंकि हमारी जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई 15 अगस्त 1947 को कही जाती है, वो भयानक रूप से रक्त रंजित है। अखंड भारत में 10 लाख से अधिक हिंदुओं की हत्याएं की गई। कहा जाता है कि 55,000 माताएं बहनें बेटियां लूटी गईं और संपत्तियों का तो कोई हिसाब नहीं है। लाहौर में सर्वाधिक संपन्न जमींदार, भूमिधर, कोठी वाले, कारोबारी, धर्मशाला, अस्पताल, स्कूल चलाने वाले हिंदू थे। वे सब लुट पिट कर नंगे, भूखे प्यासे, मरते जीते भारत आए थे। यह एक भयावह त्रासदी थी जो पूरे मानव सभ्यता के इतिहास में इसके पहले इतनी भयावह कभी नहीं थी। और उसे याद किए बिना, उसे समझे बिना हमारी स्वतंत्रता अधूरी है। और उसमें जो हमारी लापरवाही थी, सेना नहीं लगाई गई, इन सब का दुष्परिणाम था। उसे याद रखना होगा, उसे समझना होगा। जब हम सार्थक, सकारात्मक, सशक्त नेतृत्व नहीं चुनते हैं तो दुष्परिणाम क्या होता है? भारत स्वतंत्र होता है और माउंटबेटन जो अंग्रेजों का प्रतिनिधि था, गुलामी का प्रतिनिधि था, वही गवर्नर जनरल बना रह जाता है 15 अगस्त 1947 के बाद भी। भारत की सेना भारत के पास अत्यंत सशक्त थी, एयरफोर्स थी, लेकिन विभाजन विभीषिका में जो हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को लूटा जा रहा था, बलात्कार हो रहा था, उन सब की रक्षार्थ सेना का प्रयोग नहीं किया गया। कोई सुरक्षित गलियारा नहीं बनाया गया। न पाकिस्तान पर चेतावनी के लिए आक्रमण किया गया, उसे धमकाया नहीं गया। धमकाया तो केवल सरदार पटेल ने, किंतु प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कोई धमकी नहीं दिया। गांधी जी कहते रह गए, झूठा आश्वासन देते रहे कि हम जाएंगे शांति स्थापनार्थ, लेकिन वे पाकिस्तान में हिंदुओं के रक्षार्थ नहीं गए, नोआखोली में गए। भारत में जो मुसलमान जा रहे थे पाकिस्तान, उनको रोकने के लिए नूह में भी गए थे। उन्होंने आग्रह किया, बड़ी अच्छी बात है, मानवता का पोषण कर रहे थे, हिंसा को रोक रहे थे, हिंदू हिंसक न हो इस बात का प्रयास कर रहे थे। किंतु पाकिस्तान में जो भूखे भेड़िया, हिंसक भेड़िया की तरह आचरण कर रहे थे, नया पाकिस्तान बनाने वाले हिंदुओं के साथ उनको गाजर मूली की तरह, गाय बकरी की तरह काट पीट रहे थे। उनके लिए वो पाकिस्तान नहीं गए, या उनकी वादा खिलाफी हुई थी। और न कोई उन्होंने अनशन किया, न सत्याग्रह किया। यहाँ तक कि विभाजन के लिए भी गांधी जी ने देश के साथ वचन दिया था कि विभाजन मेरी लाश पे होगा। किंतु जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, विभाजन की बातें चलने लग गईं, नेहरू जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्रित्व में 1946 में मुस्लिम लीग को नेताओं को मंत्री बनाया गया और उस सरकार ने काम करना शुरू किया, तब गांधी जी ने एक बार भी कोई अनशन नहीं किया, सत्याग्रह नहीं किया, भूख हड़ताल नहीं किया, धरना प्रदर्शन नहीं किया, विभाजन का विरोध नहीं किया। यह बातें देश अगर नहीं जानेगा तो गलत विमर्श में, गलत नैरेटिव में फंसा रह जाएगा। और हमारे देश की जो समस्याएं हैं, उनके मूल में, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, चाचा कहते हैं, उनके चरित्र का अधूरा विश्लेषण रह जाएगा। इसलिए
विभाजन विभीषिका दिवस की, पर उसकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए। कोई दोषी है तो उसका दोष उस पर मढ़ा जाना चाहिए और कहा जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई दोषी न रहे, भविष्य में कोई दोषपूर्ण आचरण न करे। और अगर कोई प्रशंसनीय है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कांग्रेस ने पूरे भारतवर्ष की, अखंड भारत की सरकार बनाई थी और प्रधानमंत्री बने थे नेहरू जी। यह बात इस देश को बतानी होगी, जाननी होगी। इतिहास छुपना नहीं चाहिए, उसको अवगत कराना चाहिए, स्वयं को अवगत होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को अवगत कराना चाहिए, ताकि यह सब सच मालूम रहे और आगे आने वाले नेतृत्व को भी चेतावनी रहे कि हम सब जानते हैं, हम सब जान गए हैं। कोई धोखा नहीं देने पाएगा, झूठा वादा नहीं चल पाएगा। जो सत्यवादी कहे जाते हैं, गांधी जी, उनका झूठा वादा था, उनका सत्य वादा था, जो शताब्दी का सबसे बड़ा झूठ साबित हुआ और सबसे ज्यादा क्षतिकारी हुआ। अहिंसा के पुजारी के झूठ के कारण सबसे ज्यादा इस महाद्वीप में नहीं, इस पूरी सभ्यता पर, पूरे पृथ्वी पर, मानव इतिहास में सबसे ज्यादा ही हत्याएं हुई हैं, तो उस कालखंड में हुई हैं जो भारत के विभाजन का है। क्योंकि बहुतायत हिंदू जो लाहौर में बहुत बढ़िया स्थिति में, सशक्त स्थिति में, संपन्न स्थिति में बसे हुए थे, या अन्य क्षेत्रों में भी पाकिस्तान के बसे हुए थे, वे आश्वस्त थे। गांधी जी ने कहा है, गांधी जी ने वादा किया है, उनकी वह लाश पर बंटवारा होगा, कोई न कोई तो वो प्रयास करेंगे, अथवा वह यह घोषणा कर देंगे कि मैं रोकने में विफल हो गया हूँ, आप लोग पाकिस्तान खाली कर दीजिए, या आपकी रक्षा के लिए मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, वहाँ पे अनशन करूँगा। इस आश्रय में वे धोखा खा गए और वहीं फंसे रह गए। अगर पहले ही उन्हें ये मालूम हो गया होता गांधी जी का वादा झूठा है, वचन असत्य है, तो वे पहले ही भागने की तैयारी करते, भाग लिए होते, महिलाओं, बच्चों और बच्चियों को, माताओं को हटा दिए होते, या संपत्तियों को विक्रय कर रहे होते। सारा कुछ एक झटके में हुआ, धोखे से हुआ, और उसका दुष्परिणाम हुआ कि सर्वस्व लुटा पिटा कर, इज्जत तक भी गंवा कर, भयानक त्रासदी का भोग दंड भोगते हुए किसी प्रकार से किसी परिवार में कोई अनाथ बच्चा, कोई अनाथ पुरुष, कोई अनाथ बूढ़ा बाप वापस लौट सका, संपदा विहीन, निहंग, वस्त्र विहीन। और आपको मालूम है, ट्रेन की ट्रेनें लाशों से भर के आई थी पाकिस्तान से भारत में। एक सूचना यह भी कही जाती है कि आई थी कि 22,000 महिलाओं को, युवा युवतियों को, हिंदू युवतियों को रोका गया है लाहौर में, और सेना की मदद ली जाए। इस विषय में तत्कालीन रक्षा मंत्री ने नेहरू जी से बात किया, लेकिन उन्होंने सैन्य बल प्रयोग करने से मना कर दिया। यह भयावह त्रासदी थी, और इसको जाने बिना हम आगे की राह और आगे आने वाले नेतृत्व के विषय में विचार समुचित नहीं कर पाएंगे। झूठ के धोखे पर धोखा खाते रह जाएंगे। साथियों, भारत माता की जय।